हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी और वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो सबसे पहले हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको हमने किस में रखना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। स्पेशली यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस के साथ। पैरेलल लाइंस लेंगे, इक्विडिस्टेंट लाइंस लेंगे, इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा, डायपोल -q + q। अब इस डायपोल ने कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करनी है। इसको थोड़ा सा लेबल कर देते हैं। मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, दोनों के बीच में डिस्टेंस एज यूजुअल हम 2a लेते हैं। अब हमने बोला कि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज अलोंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस बनाई हैं। पॉजिटिव चार्ज फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है इन द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। जो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की हम ये डायरेक्शन मान के चल रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो मीन्स ये आ गई +QE। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितनी? -QE। हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है? F = QE होती है। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। हमने क्या लिया? हमने बोला कंसिडर करो एक डायपोल है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने एंगल पे रखा है? एट एन एंगल थीटा। एट एन एंगल थीटा। वो थीटा कैसे बनाएंगे? ये हो गया, मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ ये एंगल हो जाएगा थीटा। हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले ली, पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस ले ली। कितना एंगल बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ? थीटा एंगल बना रहा है। अब नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल विल बी। अब डायपोल एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है +QE, एक एक्सपीरियंस कर रहा है -QE, तो नेट फोर्स विल बी 0। जब भी बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल को स्पेशली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो नेट फोर्स 0 आ जाती है। जब भी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स 0 हो गई। अब नेट फोर्स 0 हो गई, बट दो फोर्सेस तो हैं। जब भी हमारे पास ऐसे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ये एक लाइन, इसके अक्रॉस दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो एट लास्ट ये कैसा इफेक्ट देंगी? टर्निंग इफेक्ट देंगी। तो ये दोनों फोर्सेस क्या एक्ट करेंगी? कपल की तरह एक्ट करेंगी। तो ये हमारे पास हो गया दो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता हुआ। दो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमने दो फोर्सेस ले ली। कपल मीन्स ये मम्मी हो गई, ये पापा हो गया। दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हो गई, दोनों का डिसीजन डिफरेंट हो गया, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो गया, बट एट लास्ट बच्चे का भला। तो दोनों का रोटेशन क्या है? सेम आ जाएगा, टर्निंग इफेक्ट। तो मीन्स हमारे पास दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो क्या कर रहा है? बच्चे का फ्यूचर। तो मीन्स रोटेशन एक ही डायरेक्शन में होगी,
बट ये हमारे पास जो फोर्सेस हैं उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डिफरेंट। एक प्यार से समझा रहा है, एक गुस्से से समझा रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कपल बन गया। तो मतलब ये जो दो फोर्सेस हैं इन्होंने कपल बनाया। अब कपल की वजह से जो डायपोल है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क। तो टॉर्क का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ईदर फोर्स मींस प्लस क्यू ई या माइनस क्यू ई में से हमने क्यू ई ले ली। दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाएंगे नीचे n। अब हमारे पास ट्राइंगल बन गया, इन ट्राइंगल ABN। क्या कैलकुलेट करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, जिस पे 90 है। बेस कौन सा हुआ, जिस पे 90 और थीटा दोनों होते हैं वो बेस होता है। तो मतलब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस BN अपॉन 2A। हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए, हमें क्या चाहिए, BN। तो BN कितना आ गया, 2A साइन थीटा। बस इसको अब हम यूज़ करेंगे। क्या किया हमने, एक तो डायपोल था ही, हमने बोला उस पर नेट फोर्स 0 है, क्योंकि उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो नेट फोर्स 0 है। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया n, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क। जब दो फोर्सेस एक्ट करती हैं अलॉन्ग दी ऑपोजिट डायरेक्शंस तो हमारे पास वो क्या फॉर्म करेंगी, दे फॉर्म अ कपल। कपल की वजह से क्या एक्ट करता है, टॉर्क एक्ट करेगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। तो वो टॉर्क हमारे पास हमने कैलकुलेट करना है। जनरल फॉर्मूला ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, BN। तो BN कैसे लिखेंगे, 2A साइन थीटा। अब हमें पता है ये चीज क्या बना देती है, Q इंटू 2A। P डायपोल मोमेंट क्या होती है, डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। जनरल फॉर्मूला इज ईदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आ गया PE साइन थीटा। तो जब साइन थीटा को हटाते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टॉर्क इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क कैलकुलेट कर लिया हमने। जनरल एक्सप्रेशन क्या है, PE साइन थीटा। अब इसमें हम केसेस ले सकते हैं कि हमारे पास अगर केस 1 थीटा 0 होगा, इफ थीटा 0 मीन्स डायपोल इज अलाइंड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। मतलब हमारे पास डायपोल मोमेंट P और E के बीच के एंगल की बात हो रही है। तो एंगल बिटवीन P एंड E अगर 0 होगा, P एंड E 0 होगा, या हम दूसरा केस ले सकते हैं कि अगर हमारे पास थीटा 0 है या 180 डिग्री है, साइन में तो सेम चलता है, तो दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क कितना होगा, 0। बट अगर हम केस लेते हैं कि अगर दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 है, थीटा 90 मीन्स हमारे पास टॉर्क कितना आ जाएगा, मैक्सिमम। तो डायपोल जो है वो मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करता है, जब हम उसको परपेंडिकुलर रखते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स व्हेन P इज परपेंडिकुलर टू E, तो वो कितना एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क, मैक्सिमम। क्या बोला हमने, एक डायपोल लिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 हो जाती है, 0 कर दी। टॉर्क निकालना था ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आ गया हमारे पास ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क विच इज PE साइन थीटा। केसेस डिस्कस किए, मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसी के साथ लिंक्ड है कि जब आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कितना चेंज आता है। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंक्ड है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल आएगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर से आपने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंक्ड है,
पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करना है तो जितना वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी उसको कैलकुलेट करो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इसी के साथ करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहीं पे हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डेल U या U2 माइनस U1। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड with an electric dipole। पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हमें कैलकुलेट करनी है व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से सेम, अब हमें पता है टॉर्क कितना आया? टॉर्क आया PE साइन थीटा। जनरल फॉर्मूला वर्क डन का या फोर्स का क्या होता था? हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला, पहले तो वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स DW इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंटेग्रल लगा दिया तो टोटल वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेते थे। हमने बोला अगर कोई डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो एनर्जी इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंक्ड है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कितना होगा? फोर्स को किसने रिप्लेस किया? क्योंकि रोटेशन हो गई तो टाउ ने। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को कौन रिप्लेस करेगा? टाउ डी थीटा। फिर से वर्क डन किसका? वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। मैंने क्या बोला? पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड और जितना हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी amount of work done by the electric field। ये अप्लाई कर रहे हैं हम। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को रिप्लेस किया टॉर्क ने क्योंकि कपल बना था, और डिस्प्लेसमेंट, लीनियर को डिस्प्लेसमेंट को किसने रिप्लेस करना है? एंगुलर ने। तो मान लो आप ओरिएंटेशन दे रहे हो θ1 से θ2। हमारे पास जो डायपोल है वो ऑलरेडी θ1 पे है इनिशियल पोजीशन। जब वो रोटेट करेगा वो θ1 से θ2 चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास टाउ, अभी हमने किया टाउ कितना है? PE साइन थीटा। PE साइन थीटा यूज करेंगे तो क्या आ गया? θ1 से θ2 PE साइन थीटा डी थीटा, बाकी सब कांस्टेंट बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? कॉस थीटा। बट इंटीग्रेशन में जहाँ पे C वाली टर्म आ जाती है उसके साथ लेते हैं नेगेटिव साइन। तो माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2। माइनस कॉमन, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें हम एक केस लेके चलेंगे। मान लो जो आपका रेफरेंस पॉइंट है θ1 वो 90 है। इफ द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द डायपोल is 90 डिग्री,
मतलब इनिशियली वो 90 पे था, फिर हमने उसको ओरिएंटेशन दी तो वो थीटा पे चला गया, 90 प्लस थीटा हो गया, तो मतलब उसमें हमारे पास थीटा 2 जो आया वो थीटा पे चेंज आ जाएगा। तो मान लो थीटा 2 कितना है आपका, थीटा है। पहले 90 पे था, फिर उसमें कितना चेंज आ गया, थीटा का चेंज आ गया, सेकेंड पोजीशन थीटा हो गई। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पी ई कॉस थीटा, 2 की जगह थीटा माइनस कॉस 90, ये हो जाएगा। हम वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास हमने जैसे यहाँ पे वैल्यूज पुट की, माइनस कॉमन लिया, ये आया था थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये है हमारा जनरल फॉर्मूला कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा आएगा। सबसे पहले टॉक निकाला, वो है पी ई साइन थीटा, फिर जनरल फॉर्मूला कितना आ गया, माइनस पी ई कॉस थीटा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर और टाउ पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये है हमारे रिजल्ट्स। चलिए बेटू, बाय।